जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस बेहद खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं लखनऊ शहर के उन यात्रियों की जिनके लिए एक बहुत ही बड़ा और नया अपडेट निकल कर सामने आ चुका है। अगर आप लखनऊ में रहते हैं, अक्सर ट्रैवल करते हैं या फिर यूपी के किसी भी हिस्से से है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे 5 नई नियमित ट्रेनों के बारे में जिनकी शुरुआत लखनऊ से होने वाली है और आने वाले समय में यूपी के लाखों यात्रियों को इसका फायदा होगा। दोस्तों, रेलवे ने हमेशा की तरह इस बार भी यात्रियों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ऐसे रूट चुने हैं जहां पर पहले से या तो ट्रेनें कम चलती थी या फिर यात्रियों का भारी दबाव रहता था। और इन नई ट्रेनों को शुरू होने से काफ़ी फायदा लखनऊ और पूरे प्रदेश को होने वाला है। इसलिए वीडियो में बने रहिए, क्योंकि हम आपको एक एक ट्रेन की पूरी जानकारी, रूट, दूरी, यात्रा समय, कोच टाइप, फेरी, लॉन्च डेट और रेलवे की प्लानिंग सब कुछ डिटेल्स में बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हर एक अपडेट आप तक पहुंच सके। जैसा कि आप जानते हैं, रेलवे इन दिनों तेजी से नए रूट जोड़ने, ट्रेनों की संख्या बढ़ाने और यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं देने पर लगातार काम कर रहा है। हाल ही में 8 नवंबर को 4 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू की गई और इन ट्रेनों को यात्रियों से शानदार रिस्पॉन्स मिला है। अभी उसी कड़ी में रेलवे लखनऊ से 5 नई नियमित ट्रेनें शुरू करने जा रहा है, जिनमें से कुछ ट्रेनें अमृत भारत गाड़ियाँ होंगी और कुछ नॉर्मल एलएचबी कोच वाली तेज रफ्तार एक्सप्रेस। इन ट्रेनों को लेकर रेलवे ने इंटरनल डॉक्यूमेंट्स और प्रस्ताव को मंजूरी के लिए भेज दिया है और दिवाली के बाद इनकी शुरुआत करने की तैयारी भी तेज हो गई है। तो बढ़ते आगे और बात करते शुरू होने वाली नई ट्रेनों के बारे में। सबसे पहली ट्रेनें लखनऊ से गया के बीच चलेगी। यह ट्रेन उन यात्रियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जो बिहार के गया, नवादा, राजगीर, बोधगया जैसे धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थानों पर यात्रा करना पसंद करते हैं। यह ट्रेन कुल लगभग 550 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस दूरी को तय करने में इसे 8 से 9 घंटे का समय लगेगा। इसका रूट होगा लखनऊ, अयोध्या धाम, वाराणसी और गया। लखनऊ से गया जाने वाली मौजूदा ट्रेनों की संख्या कम है और यात्रियों को टिकट मिलने में काफ़ी दिक्कत होती है। इस नए रूट में सबसे खास बात यह है कि यह ट्रेन अयोध्या धाम के रास्ते गुजरेगी, जिससे धार्मिक यात्रियों की संख्या और भी बढ़ेगी, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है और लाखों श्रद्धालु हर दिन आते हैं। इस रूट की डिमांड भी कई गुना बढ़ गई है। रेलवे इस ट्रेन को डेली चलाने पर विचार कर रहा है। फिलहाल ये ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलेगी। यह ट्रेन धार्मिक पर्यटन, बिजनेस यात्राओं और यूपी बिहार कनेक्टिविटी को काफ़ी महत्वपूर्ण बनाएगी। बढ़ते आगे और बात करते अगली दूसरी ट्रेन के बारे में। दूसरी ट्रेन का संचालन लखनऊ से इंदौर के बीच होगा। लखनऊ से मध्य प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण शहर इंदौर के बीच सीधी ट्रेन शुरू होने जा रही है। ये ट्रेन कुल लगभग 850 किलोमीटर की दूरी 12 से 13 घंटे में तय करेगी। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से इसका संचालन होगा। इस रूट पर ट्रेनें बहुत कम चलती है। यात्रियों की मांग लंबे समय से थी, अब वो मांग पूरी होती दिख रही है। रेलवे इस ट्रेन को सप्ताह में 2 दिन चलाने वाला है। सबसे खास बात यह है कि इस रूट पर अमृत भारत या वंदे भारत ट्रेन भी चल सकती है। अगर यह वंदे भारत के रूप में आती है तो यह सफ़र काफ़ी तेज और आरामदायक होगा। लगभग 11 घंटे में सफ़र पूरा हो सकता है। बढ़ते आगे और बात करते अगली तीसरी ट्रेन के बारे में। तीसरी ट्रेन का संचालन लखनऊ से मुंबई के बीच होगा, जो कि भारत के सबसे व्यस्त रूटों में से एक है। ये ट्रेन कुल लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी 20 से 22 घंटे में तय करेगी। इस रूट पर अमृत भारत ट्रेन चलने की संभावना है। ये ट्रेन गोमती नगर से निकलेगी और झांसी भुसावल होते हुए मुंबई पहुंचेगी। लखनऊ से मुंबई रूट पर हमेशा लंबी वेटिंग लिस्ट देखने को मिलती है। कई बार त्योहारों के दौरान टिकट मिलना भी मुश्किल होता है। ऐसे में यह नई ट्रेन बहुत बड़ी राहत होगी, खासकर उन लोगों के लिए जो अक्सर नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए या मेडिकल सुविधा के लिए लखनऊ से मुंबई जाते हैं। इस ट्रेन को शुरुआत में सप्ताह में 2 दिन चलाया जाएगा। आगे मांग बढ़ने पर फेरे बढ़ाई जा सकते हैं। बढ़ते आगे अब बात करते हैं उस ट्रेन की जिसका इंतजार लाखों श्रद्धालुओं को था। लखनऊ से चलने वाली चौथी नई नियमित ट्रेन होगी लखनऊ से कटरा, जो सीधे श्री माता वैष्णो देवी तक जाएगी। ये ट्रेन कुल 1050 किलोमीटर की दूरी 15 से 17 घंटे में तय करेगी। इस रूट पर फिलहाल सिर्फ एक ट्रेन चलती है और उसमें हमेशा लंबी वेटिंग होती है। कटरा जाने वाले श्रद्धालु अक्सर टिकट न मिलने के कारण परेशान होते हैं। इस नई ट्रेन के शुरू होने से लखनऊ से कटरा तक 2 सीधी ट्रेनें उपलब्ध हो जाएगी। इससे धार्मिक पर्यटन को भारी बढ़ावा मिलेगा। रेलवे इसे अमृत भारत ट्रेन के रूप में ला सकता है ताकि यात्रा कम समय हो और अनुभव बेहतर मिले। आप कमेंट में बताइए इस रूट पर कौन सी ट्रेन बेहतर होगी, अमृत भारत या 22 कोच वाली एलएचबी एक्सप्रेस। अगली 5वीं ट्रेन का संचालन
लखनऊ के गोमती नगर से पुरी धाम के बीच होगा, जो जगन्नाथपुरी मंदिर जाने वाले यात्रियों के लिए एक बहुत ही बड़ी सौगात है। इसे रेलवे बोर्ड से 100% अप्रूवल मिल चुका है। यह ट्रेन सुपरफास्ट एक्सप्रेस होगी और सप्ताह में एक दिन चलेगी। इसका रूट लखनऊ से निकलने के बाद गोरखपुर, छपरा, पटना, भुवनेश्वर होते हुए पुरी होगा। यह पहली ट्रेन होगी जो गोरखपुर होकर पुरी जाएगी। अभी लखनऊ से पुरी जाने के लिए सिर्फ नीलांचल एक्सप्रेस उपलब्ध है और वह भी वाया वाराणसी जाती है। गोरखपुर के रास्ते कोई भी सीधी ट्रेन नहीं है। इस ट्रेन की मंजूरी में गोरखपुर के सांसद रवि किशन जी की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने लंबे समय से सीट की मांग उठाई थी। धार्मिक यात्राओं, खासकर जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए इस ट्रेन का बहुत फायदा होगा। इन 5 ट्रेनों को लॉन्च करने की तैयारी में रेलवे है। कुछ ट्रेनें अप्रूवल हो गई है, कुछ को फाइनल अप्रूवल मिलना बाकी है। इन ट्रेनों में अमृत भारती एक्सप्रेस कुछ होगी और कुछ LHB कोच वाली साधारण एक्सप्रेस। अगले कुछ हफ्ते में फाइनल टाइम टेबल, रूट मैप, ट्रेन नंबर, फेरे, उद्घाटन कार्यक्रम, इन ट्रेनों का सब कुछ जारी होगा। जैसे मुझे नए अपडेट मिलते ही मैं आपको तुरंत जानकारी दूंगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको लखनऊ से शुरू होने वाली इन 5 ट्रेनों की अपडेट पसंद आई होगी। मिलेंगे आपसे कल एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।